नमस्कार, आदाब। मैं हूं सादिक हॉर्स 24 से और आज हम हैं अहमदाबाद में और मुलाकात करवाते हैं एक यंग हॉर्स ब्रीडर से जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे घोड़े ब्रीड करवाए हैं। इसमें सुलैगन ने बहुत अच्छा ब्रीड करवाया है। तो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए मेरा नाम यश पंड्या है और अपना फार्म का नाम। मेरा फार्म का नाम आरोही स्टड फार्म है। आरोही स्टड फार्म। जी। कौन सी जगह लोकेटेड है सर ये? ये भाड़ज अहमदाबाद में लोकेटेड है। कितने साल का एक्सपीरियंस है यश भाई आपको? करीबन अभी मुझे 10-11 साल हो गए हैं। तो इस फील्ड में आना कैसा रहा आपका? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक इस हम्म। फील्ड में। इस फील्ड में किस तरह से ब्रीडिंग के बारे में, हॉर्स राइडिंग के बारे में कैसे आपने मूव किया? क्यों स्टार्टअप आपका? नहीं, हम लोग पुराने घोड़े नहीं रखते आ रहे हैं। हम्म। हम लोग कर्णावती में एक्चुअली ये सब मेरा सिस्टर का शौक़ है, हम्म। जिससे घोड़े हमारी लाइफ में आए। हम्म। तो हमने एक ऐसे ही मेरी सिस्टर ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी हॉर्स राइडिंग की। हम्म। तो वहाँ से उनको पता चला कि यहाँ पे अहमदाबाद में अलग अलग राइडिंग स्कूल्स है, तो वहाँ से अपन राइडिंग सीख सकते हैं। कुछ तो सर, ब्रीडिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप किस तरह की ब्रीडिंग करवाते हैं? सिलेक्टेड ब्रीडिंग है या इन ब्रीडिंग में है? क्या करवाते हैं ब्रीडिंग किस तरह से? ब्रीडिंग में ऐसा है कि सबसे पहले तो हम ब्रीडिंग करवाने का तो हमारे एनिमल में क्या कमी है हम्म। वो देखते हैं। हम्म। अ, आज कोई भी एनिमल हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है या कहाँ पे अपने को उसको इम्प्रूव करना है। कौन सा उसका कैरेक्टर, कौन सा कन्फर्मेशंस में अपने मार खा रहे हैं और उसको कैसे अपन इम्प्रूव कर सके। तो वे वो देखने के बाद हम स्टैलियन सिलेक्ट करके उसको ब्रीड करवाते हैं। ओके। और ज़्यादातर हमारा जो ब्रीडिंग रहता है, हम एटलीस्ट ऐसा ट्राई करते हैं कि भाई डिफरेंट ब्लड स्ट्रेन्स के घोड़े यूज़ करके डिफरेंट थोड़ा अपने मेयर्स के से रिलेट करके ब्रीड करें। ओके। इन ब्रीडिंग नहीं करवाते आप? नहीं, हम लोग ज़्यादातर 4 जनरेशन तक तो बिल्कुल भी इनब्रीड नहीं करवाते। और हमारे पास जब तक ऑप्शंस अवेलेबल है तो सेम का सेम ब्लड स्ट्रेन यूज़ करने से का कोई पॉइंट नहीं है। इन ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है सर? इन ब्रीडिंग है तो बेसिकली इन ब्रीडिंग है या लाइन ब्रीडिंग है, तो उसमें ब्रीडिंग में क्या है, इन ब्रीडिंग में क्या है कि अगर पर्टिकुलर घोड़े के जो कैरेक्टर्स हैं, जी। जैसे कोई भी घोड़ा है उसके जो भी प्लस पॉइंट्स हैं वो और बेटर हो जाएंगे और जो माइनस पॉइंट्स हैं वो भी और बेटर होते जाएंगे। अच्छा, माइनस भी उससे 4 गुना ज़्यादा बढ़ेंगे जी बिल्कुल। इन ब्रीडिंग से? जी बिल्कुल। अगर बात करें स्ट्रॉन्गनेस में, तो इन ब्रीडिंग घोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं या नहीं होते हैं सर, इन ब्रीड किया हुआ एनिमल? नहीं, इन ब्रीड किया हुआ एनिमल्स इतने मजबूत नहीं होते हैं। और जनरली क्या है कि आज आप समझिए कि कोई भी हॉर्स है, कोई भी हॉर्स है, अगर इन ब्रीड है तो ज़्यादातर उसमें ब्लड सेम है। तो बेसिक ऐसा भी है कि उसके जो कैरेक्टर्स है वो सेम होंगे। जब अपन सेम कैरेक्टर्स के और उसमें जो फॉल्ट्स है वो भी सेम रहने हैं, तो वो जैसे ही वो उसका मैच करते जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ओके। तो इस वजह से अपन फॉल्ट्स भी उसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके कैरेक्टर्स भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके। दोनों चीज़ें हैं। और जनरली ऐसा देखा है कि जो इन ब्रीड किए हुए एनिमल्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है। इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है। तो इस तरह से इनब्रीड जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, नहीं हाँ, करवाना चाहिए। नहीं करवाना चाहिए। अपने पास इतने सारे ब्लड स्ट्रेन्स अवेलेबल है तो अपने यूज़ कर सकते हैं ना वो स्ट्रेन्स। खाली इसमें खूबसूरती मैटर नहीं करता, घोड़ा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि नो हूफ्स नो हॉर्सेस। राइट बात है ये। तो फिर तो घोड़े के जो कन्फर्मेशनल कैरेक्टर्स है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी, ये है ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, अभी तक आपने क्या ब्रीड करवाया है सर? अभी तक हमने स्टार्टिंग में हमने कुछ मेयर्स ली थी, फिर उनसे हमने ब्रीडिंग करवाया। अभी ये जो बच्ची आपके सामने है ये मेरी ब्रीड की हुई बच्ची है। माशाल्लाह। अभी ये 3.5 पौने 4 साल की हुई है।
ये शिवालिक की है हम्म, और इसकी मदर हमने परचेज की थी पुष्कर से, गैरी भाई के पास से, जी और उस पर हमने शिवालिक ब्रीड किया जी। और ये हमारे पास उसका रिजल्ट आया है। तो और ज़्यादातर मैं जो अभी स्टैलियंस मैंने यूज़ किए हैं जी। वो ज़्यादातर सुल्तान है, हम्म, फिर अजमेरी वाला जो स्टैलियंस का गिरनार। गिरनार, जी। वो स्टैलियंस मैंने ज़्यादा अभी तक यूज़ किए हैं ब्रीडिंग में। तो शिवालिक का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है आपके पास में। जी, कितने बच्चे हैं शिवालिक के आपके पास में? मेरे पास टोटल अभी 3 बच्चे हैं शिवालिक के। शिवालिक के। फिर आ, एक स्टैलियन है, हम्म, एक ये मैर फिली है, 4 टीथ फिली बोल सकते हैं अपन, हम्म। और एक कॉल्ट है। अच्छा, एक तेलिया कुमित फिली थी शायद। हाँ, मेरे मेरे 2 फिलीज एक्चुअली शिवालिक की थी, वो एक्सपायर हो गई। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत फिलीज थी वो। बहुत, हाँ, उसमें से एक शो चैम्पियन थी जी। और एक बहुत अच्छी, दोनों बहुत अच्छी फिलीज थी। अब सेकंड ऑप्शन पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि राइडिंग। राइडिंग के बारे में बताइए सर, ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है घोड़ों के लिए? घोड़ों के लिए राइडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम्म, उनको राइड करने से अपन बहुत अपने, एक तो फिज़िकल अपने लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है राइडिंग, जो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और राइडिंग ओवरऑल घोड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज आज मेरे जो भी घोड़े हैं, मेरी सिस्टर राइड करती है सब घोड़ों पे। हम लोग खुद ही ब्रेक करते हैं, खुद ही ट्रेन करते हैं और खुद ही राइड करते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। ट्रेनर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं नहीं, ट्रेनर वगैरह हम हमारे तरीके से आराम से उनको धीरे धीरे करके ब्रेक करते ब्रेक हैं। करते हैं। राइडिंग में किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है? राइडिंग में ऐसा है कि जो अगर अपने जैसे स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई पर्टिकुलर हॉर्स सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो हॉर्स सिलेक्शन पे जाता है बात, हम्म, कि हॉर्स जो अपन सिलेक्ट कर रहे हैं वो कन्फर्मेशनली करेक्ट होना चाहिए, हम्म, उसके पाँव से सही होने चाहिए, हम्म, उसके अंदर कोई कन्फर्मेशनल फॉल्ट्स नहीं होने चाहिए। हम्म, जैसे कि स्पैविन हो गया, हम्म, फिर उसके स्प्लिंट्स हो गए, हम्म। सिकल हॉक हो गया। सिकल हॉक, अगर अपने देसी भाषा में बात करें तो किसके क्या क्या नुकसान है घोड़ों सिकल हॉक्स के बारे में? सिकल हॉक से ये है कि सिकल हॉक वाला एनिमल है, वो सिकल हॉक है, फिर काउ हॉक है। हम्म, तो सिकल हॉक में क्या होता है कि जो पीछे के पाँव है हम्म, वो नी से, एक्चुअली घोड़े के कन्फर्मेशन में देखे तो नी से सीधे आने चाहिए, हम्म। वो नी से सीधे आने चाहिए। जो सिकल हॉक है वो नी से ऐसे आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ओके, घोड़े अंदर की तरफ, तो वो राइडिंग में काम। वो नहीं इतना सक्सेस रहेगा अच्छा, राइडिंग में। तो राइडिंग में इन चीज़ों का बहुत खास तौर पे ध्यान जी रखना बिल्कुल। चाहिए। एंडोरेंस वगैरह में भी आप हाँ, पार्टिसिपेट करते मेरी हैं? सिस्टर ने एंड्योरेंस खेली हुई है काफ़ी, हम्म, और वो राइडिंग का ज़्यादातर वही देखती है, हम्म। तो एंड्योरेंस में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ओके। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले यहाँ पे भाड़ज में एंड्योरेंस हुई थी, हम्म, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, ओके। और उधर 40 किलोमीटर्स में हम 2 हॉर्सेस को ले गए थे, ओके। और उसमें फर्स्ट सेकंड हमारे हॉर्सेस आए थे। अब सर ये जो घोड़ों के अंदर केयर के बारे में, रख रखाव की बात करें और मेडिसिन की बात करें सर, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? रख रखाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अपन उसका प्रॉपर रख रखाव कर रहे हैं हम्म, तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बेसिक नीड्स, हॉर्सेस को ऐसा नहीं है कि भाई उसको बहुत सारा फीड दे दिया, एक टाइम पे 4-4 किलो 6-6 किलो दाना दिया। हम्म, बेसिक उनका रख रखाव है कि उनका जो अपने जैसे कि मेरे यहाँ पे डे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले 5-6 बजे उठ के सारे घोड़ों को एक बार बाहर पैडॉक्स में वगैरह में, जिनको एक्सरसाइज देना है तो लंजिंग वगैरह दिया जाता है। फिर उनको स्टेबल में लाते हैं, और स्टेबल में लाके फिर उनका जो डेली मालिश वगैरह है वो दिया जाता है, और फिर एक बार वो कूल डाउन हो जाए उनके बाद उनको फीड करते हैं हम। और बात करें अपने स्टाफ की, हम्म। तो स्टाफ वेल ट्रेंड मिल जाता है या फिर ट्रेन करना पड़ता है सर इनको? अ, कुछ
वेल ट्रेंड भी मिल जाते हैं और कुछ को ट्रेन भी करना पड़ता है। बट बेसिकली ऐसा है कि अगर स्टाफ आपके पास जितना अच्छा है, आप इसमें उतने ही आपके चांसेस सक्सेस करने के बढ़ जाते हैं। स्टाफ की बड़ी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है होता है कि घोड़ों में ऐसा है कि कभी भी मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती है, और अगर आपका स्टाफ वेल ट्रेंड और वेल नॉलेजेबल है तो वो बीमारी को वो फट से पकड़ लेगा। गुड। और जितनी अगर अपन लेट्स से कि अगर कॉलिक हुआ है और इनिशियल स्टेजेस में अपन पकड़ के उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो स्टाफ आपको पूरा अच्छा और एक्सपीरियंस वाला ही रखना एक्सपीरियंस चाहिए, वाला रखना और तकलीफ भी काफ़ी अच्छा स्टाफ मिलना ही मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्टाफ मिलना मुश्किल है। जी जी और इमरजेंसी के लिए अगर बात करें, मेडिकल किट की एक होना बहुत ज़रूरी है स्टड फार्म के अंदर। जी जी तो उसमें कौन कौन से इंजेक्शंस वगैरह रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है? जी। जो सबसे पहले जो इमरजेंसी इंजेक्शंस रहते हैं उसके अंदर कॉलिक के पेन किलर्स हो गए, जैसे मैग्लोडाइन हो गया, कीटोप्रोफिन नियोप्रोफिन हो गया, स्पाज्मोवेट हो गया, वेटाल्जिन हो गया। ये सारे बेसिक पेन किलर्स है कि जो एक होने चाहिए। इसके साथ साथ अपन को बॉटल्स होनी चाहिए अपने पास, आरएल की, एनएस की, आईवी सेट होना चाहिए, नीडल्स सिरिंजेस होनी चाहिए। फिर दूसरे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शंस है जैसे कि एविल हो गया, फिर डेक्सा हो गया। तो ये एविल है तो कभी कोई घोड़े को एलर्जी हुई, कोई रिएक्शन आया तो उस केस में इमरजेंसी में अपन दे सकते हैं। ह्यूमंस की तरह घोड़ों में भी मौसमी बीमारी आती रहती है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे इनमें भी कुछ बीमारियां आती रहती जी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से ज़्यादा खतरनाक और वेदर के साथ इनका है बीमारियों का attach? वेदर के साथ ज़्यादा इनका क्या होता है कि जैसे ही वेदर चेंज होता है तो घोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, ओके। और स्ट्रेस के वजह से अपन कभी का घोड़ा पानी नहीं पीता है, तो मेजरली हम वेदर चेंजेस में कॉलिक के साइंस को हमको देखने के मिलते हैं। कोलिक के ज़्यादा बढ़ जाते जी हैं इन चीज़ों का। और टाइम टू टाइम इनका वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाना ज़रूरी है, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम पुराने देसी घोड़े वाले इन चीज़ों को नहीं समझते थे। नहीं, एब्सोल्युटली, तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है हॉर्सेस के लिए। वैक्सीनेशन हो गया, डिवॉर्मिंग हो गई, ये सब रेगुलरली डिवर्मिंग भी उसका एक बहुत अच्छा स्केड्यूल के हिसाब से रेगुलरली करना चाहिए। है सर। तो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।